गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट सम है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट भाग, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, माना हल, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान ली हमने y। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले हैं वो है अपनी 10। कितने विद्यार्थी दे रखी है? 10। ठीक है, जिसमें से कुछ एक लड़कियां थी, कुछ एक लड़के थे। अगर दोनों को मिलाते हमें तो कितने बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। मीन्स जो हमारी शर्त नंबर 1 है, शर्त नंबर 1 यहीं से बन जाएंगे। भाई लड़के प्रतियोगिता में भाग लिए, लड़कों की संख्या x मानी थी और लड़कियों की संख्या हमने y मानी थी। और अच्छा, प्रतियोगिता में जो भाग लिए बच्चे थे वे थे 10 बच्चे। क्लास में कुछ भी हो सकती है, बट जो प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चे हैं वे हमारे 10 बच्चे हैं। तो मतलब x को और y को जोड़ देंगे, हमें x को और y को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ से हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाती है। ठीक है। दूसरा जो केस बनेगा शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में उसने बोला है कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियां लड़के की क्या भाई अपने दो है, लड़के अपने दो है x है। लड़कियां जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया वे y मान के चले हमें। अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि लड़कियां लड़कों से, ये लड़की है ये लड़कियां है, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। अगर मैं लड़कों में 4 प्लस कर दूं तो बराबर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से 4 ज्यादा थे और ये 4 कम थे, तो 4 जोड़ दिया तो दोनों बराबर बराबर हो गए। मीन्स हमारे पास में एक समीकरण आ गई, y बराबर है x प्लस 4, y बराबर है x प्लस 4। और हमारी ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसने बोला था स्टार्टिंग में कि ग्राफीय विधि से हल करें, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 की टेबल बनाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो y की वैल्यू बन जाएगी 10 माइनस एक्स, y की वैल्यू बन जाएगी 10 माइनस एक्स। और टेबल जो बनी, ये यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे y लिखा। हमने सपोज करा, हमने x को सपोज करा, मान लिया हमने x को सपोज कर लिया 4 है। कितना सपोज कर लिया? 4 सपोज कर लिया। तो 10 में से 4 गया मीन 6 है। आप कुछ भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू आ जाएगी जो सपोज करेंगे हम। अगर हमने x को सपोज करा 5 है, 5 सपोज करा, चलो 3 सपोज कर लो, y मीन्स लड़कियां, 3 सपोज कर लो x है, तो 10 में से 3 गया मीन्स 7। क्योंकि जो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, लड़के तो थे उसमें 3, लड़के कितने थे? लड़कियां थी 7। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बनेगा ग्राफ में हमारे लिए सुलित हो जाएगी थोड़ी। समीकरण नंबर 2 से
समीकरण नंबर 2 से भी हमें टेबल निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 2 से टेबल जो हमारी समीकरण नंबर 2 है वो है y इज इक्वल टू में x प्लस 4, y इज इक्वल टू में x प्लस 4। यस, इसमें x को सपोज करा हमने, मान लो x को इसमें 3 सपोज करा तो 3 में 4 जोड़ दिया मीन 7। एक वैल्यू और सपोज कर लेंगे, मान लो इसमें इसको 2 सपोज करा तो 4 और 2 6 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफ तैयार कर लेंगे। यस बच्चों, हमने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है, और जो वन बॉक्स है, एक खाना है, एक बच्चे के बराबर मान लिया कि एक खाना एक बच्चे के बराबर है, एक विद्यार्थी के बराबर है। ठीक है, अब फर्स्ट जो टेबल हमारी, इस टेबल को हम उसमें ड्रॉ कर लेंगे, फिर इस टेबल को हम उसमें ड्रॉ कर लेंगे। इसमें x की वैल्यू की बात करें तो 4 है, इसमें y की वैल्यू की बात करें तो 6 है। x4 y6, x4 दिस इज ए लाइन, x बराबर 4 एंड y बराबर 6 है। इन दोनों लाइन से जो पॉइंट बनता है उसका नाम x4 y6। जो सेकंड पॉइंट है x3 y7, x3 y7, x3 is a line parallel to y axis and y7 this is a line parallel to x axis and the point 3,7। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, और ये लाइन जहां से पास होती है उनको नोट कर लेंगे। लाइन पास हो रही है 3,7 एंड ये वाला पॉइंट है, ये है 4,6। जो सेकंड टेबल हमारी x3 y7, x3 y7 मतलब ये वाला पॉइंट है एक तो, और दूसरा जो पॉइंट है x2 है y6 है, x2 और y6 ये वाला पॉइंट है, इसका नाम है x2 और y6। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये जो लाइन बनी ये बनी है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों, कौन सी लाइन बनी बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इस लाइन की भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम। ये लाइन बनी है 1 से, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। ठीक है, दोनों लाइन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का नाम है 3,7, 3,7। यस, 3 का मतलब है x की वैल्यू और 7 का मतलब है y की वैल्यू। ठीक है, तो अतः है, क्या लिखना है? अतः है यहां से जो x निकल के आया, x निकल के आया 3, और जो y निकल के आया है वो निकल के आया है 7। ठीक है, यही दोनों आंसर है। अतः है x का मतलब था लड़कों की संख्या, x का मतलब था लड़कों की संख्या, और y का मतलब था लड़कियों की संख्या। तो अतः है लड़कों की संख्या, क्या लिख देंगे? अतः है लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर है 4। ठीक है, सॉरी 7, 7। ठीक है, अतः प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या थी 3 एंड लड़कियों की संख्या थी 7। ठीक है, ये सम इस तरीके से करना है। अगर बच्चों पेपर में आ जाता है तो इसमें अगर वो ग्राफ कहता है तो ग्राफ बनाना है, अगर ग्राफ नहीं कहता है तो हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी विधि से, किसी भी विधि का मतलब है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से, या एनी मेथड भी हो सकता है, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल उसने कहा था कि समीकरण बनाइए और समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, इसमें हमने जो वैल्यू निकाली है ग्राफ के द्वारा निकाली है। ग्राफ पर जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है वही उसका हल होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करती रेखा थी वो जो वाला बिंदु था वो था 3,7। क्या था भाई? 3,7। मैं उस बिंदु से x एक्सिस की तरफ आया तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलती है? 3 मिलती है, और मैं उसी बिंदु से y एक्सिस की तरफ गया तो मुझे वैल्यू मिलती है 7। ठीक है, तो x का मतलब है लड़के और y का मतलब है लड़कियां।
तो अतः है लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। ठीक है, ये समीकरण था। ओके, थैंक यू।